हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। और इस वीक में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी कैसी एनर्जी रहेगी और आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, शेयर करूंगी। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप सन के बेसिस पे या मून के बेसिस पे अपने ज़ोडिक साइन चेक कर सकते हैं और आप रेजोनेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। एंड यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी विद द ऑल द गॉड्स। जो भी आपके लिए मैसेज आएगा यूनिवर्स का, आई विल गोइंग टू शेयर विथ यू। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको बताया टाइम स्टैम्प है, तो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली चेक योर वीकली हॉरोस्कोप। हाय हरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियसली व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखें तो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आ रही है कि यू विल गोइंग टू फील लाइक यस दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट। और ना ही आप किसी को प्लीज़ कर रहे हैं, ना ही आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ आपका ट्रैक कर पा रहे हैं और आप बहुत ही इंट्यूटिव आ रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। बिल्कुल भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे एंड बहुत ज़्यादा ना फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो और लोग आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि आप में बहुत एटीट्यूड है, आप तो किसी को के सामने झुक ही नहीं रहे, आप कहीं पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो लाइक दिस, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड फेमिनिन, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँ स्ट्रॉन्ग एंड अल्फा एनर्जी दिख रही है। ओके, सो गो हैड। ये वीक आपके लिए बहुत ही लवली सेटिस्फेक्शन का रहा। यू आर ड्रेसिंग अप सो नाइसली, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, यू आर लविंग योर सेल्फ, सो दैट इज़ ग्रेट। करियर की बात कर लेते हैं तो वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। करियर के अंदर आपके लिए आ रहा है कंपटीशन एंड डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट्स या कंपटीशन। तो ये तो आपको यहाँ पे देखना ही होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपॉर्चुनिटी एनरोल कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो और लोग वहाँ पे आपके लिए बैरियर एज एन कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपकी टीम में भी किसी से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं बने, बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। वो लोग आपसे जेलेसी या कंसर्न करेंगे एंड ये रीज़न आपके लिए बन जाएगा कि इस वीक में करियर में कन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, सब कुछ मानते हैं, कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बॉदर बन रही हैं। लेट मी चेक नाउ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का फॉर दिस वीक एज ओवरऑल। दिस इज द वायु विंड। कल्टिवेट मेंटल क्लैरिटी, लेट गो ऑफ स्टैंडर्ड थॉट्स। सो मेंटल क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ें, जिससे कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। परिणाम फॉर द मेंटल क्लैरिटी। ओके, स्पेशली तो इस टाइम पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड या थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आपके माइंड को क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट्स गुड, व्हाट्स not good for you. This is all for this week and I hope now you have the clarity. And अगर आप चाहते हैं अपने लिए ब्यूटीफुल पर्सनल रीडिंग जो आपके लिए है, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की गाइडेंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी। सो फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में थोड़ा सा डिप्रेस या डिमोटिवेट रहेंगे, लो एनर्जी रहेगी। रीज़न उसका यही होगा कि और लोगों ने धोखा दिया है, और लोग आपकी बातें समझ नहीं रहे, और लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या आप जैसे पर्सन है उसकी जगह वो लोग आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लेम लगा रहे हैं। सो यहाँ पे बैक स्टेप की भी एनर्जी है, दिस मीन्स की यहाँ पे डिसीव एनर्जी आ रही है, और दैट्स गिविंग यू द इमोशनल स्ट्रेस, एग्जॉस्टिंग। ऐसा कि जैसे कुछ चीज़ छूट जाती है लाइफ में एंड देन गिव अस लॉट्स ऑफ पेन कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों सफरिंग रही। तो इस वीक में आप कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अगेंस्ट देखने को मिलेंगी। इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है। और देन वी हैव द करियर एंड करियर में आ रहा है स्टार एंड स्टार इज इंडिकेटिंग परफेक्ट अलाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग टू मैनिफेस्ट, टू अचीव गोल, टू टेक एक्शन। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिवर्स से अपने लिए कुछ विशेस मांगेंगे और आपकी ब्लेसिंग्स भी वर्क कर रही हैं। मतलब आप यहाँ पे अपने लिए प्रेयर करेंगे, आपके अंदर फेथ होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और यू आर ब्रिंगिंग द मोस्ट यूनिक स्किल्स ऑन द टेबल। तो आपका वर्क, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो एफर्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा दिखेगा भी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये वीक आपके करियर को लेके बहुत अच्छा है।
और कंटिन्यूटी में आपके पास कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। ओके, वी हैव द एनर्जी ऑफ ऊर्जा, एनर्जी, दिस इज ऑल वी हैव ना। देखो, गुड वाइब्स विल हेल्प हार्नेस योर इनर एनर्जी, चैनल योर पावर फॉर गुड, कनेक्ट टू योर सोर्स इनसाइड। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप खुद की अपनी इनर एनर्जी को सपोर्ट करें, इनर एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, ना कि बाहरी लोगों के लिए वेट करें कि वो आपको कब सपोर्ट करेंगे, वो कब आपको समझेंगे। इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्राउन चक्रा में, इट्स अ टाइम टू गोल्डन लाइट कमिंग फ्रॉम अबव एंड एंटरिंग योर क्राउन चक्रा। सो इट्स टाइम पे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि डिमोटिवेशन खत्म हो जाए। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपने किसी क्वेश्चन का आंसर, प्रेडिक्शन, गाइडेंस, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। बाय। हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सबकॉन्शियसली आपके लिए ये वीक पर्सनल लाइफ के लिए रहने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी प्रिटी। इस वीक में आप बहुत ही मोटिवेट भी रहेंगे और कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे और उन चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। वो रूटीन है, सेल्फ लव है, या फिर नया गोल टुवर्ड्स योर लव लाइफ, रोमांस और अचीविंग समथिंग कि ठीक है अब ये अचीव कर लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये वीक ही ऐसा आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी हैप्पी, हेल्दी और दूर की सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, जिसमें कि आपको इस वीक में ऐसा भी फील होगा कि ये जो मेरी डायरेक्शन है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जिस तरफ मैं जाना चाहती हूँ या फिर मैं जिस पार्टनर को चुनना चाहती हूँ, क्या इसके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या सारी चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी, विल आई गेट द थिंग्स एज पर माई प्लान। तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की पर्सनल लाइफ में प्लानिंग दिखा रहा है, जिसको आप बहुत पॉजिटिविटी, एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास होप है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास पॉजिटिविटी है कि सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वीक आपके लिए ट्रैवलिंग को लेके भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, पॉसिबल है बन जाए ट्रैवलिंग। करियर में तो आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं इस वीक में, ना ही करियर में आपको कोई कंसर्न है, ना ही कोई जॉब की इनसिक्योरिटी, ना ही कोई कि कहीं से आपको कोई प्रेशर आएगा, क्योंकि आप बहुत ही वेल ऑफ, कॉन्फिडेंट, रिजर्व दिख रहे हैं। हो सकता है इस वीक में आपको ना आपके बॉस अप्रिशिएट भी करें कि वाओ यू आर सो ग्रेट, यू हैंडल सो ग्रेट दिस सिचुएशन, आपने प्रोजेक्ट में बहुत कुछ अच्छा किया। तो मतलब आपके अंदर वो ग्रेस एंड एम्पावरमेंट एनर्जी आ रही है, एंड दैट्स गिविंग कि आप खुद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों में कोई और कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, उससे आपको कंसर्न नहीं होगा। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप वर्कहोलिक दिख रहे हैं, प्रोफेशनल दिख रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट जेमिनी, इट्स अ ग्रेट वीक अहेड। पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे फायर साइन है, तो एक्टिव रहेंगे आप। और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, राहु एंड चेंजिंग इन इम्परेटिव, एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अडेप्ट टू अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे ना आपको चेंजेस को अडेप्ट करने की अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। चेंज को लेके बहुत ओवर टेंशन, एंजाइटी, फियर नहीं लाएं। जो जैसे आसपास की सिचुएशन बदलती है, अपने आप को भी वैसे ही आप ढाल लें। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा इस वीक में या अपकमिंग टाइम में। बहुत रिजिड मत रहिए कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए तभी ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ भी मत जाइए, जस्ट गो फॉर द गुड एंड बेटर थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो आई होप दिस इज वर्क फॉर दिस वीक। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग फॉर योर क्वेश्चन, फॉर योर एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी आपको जो लेनी है, तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज अ टाइम जहाँ पे आपको अपने आसपास बहुत सारे लोग काफ़ी कन्फ्लिक्ट करते नजर आएंगे, आपकी बात को एग्री नहीं करेंगे, आपकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और आप चीज़ों को लेकर प्रेफर भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है और आपकी बात को नहीं समझ रहे। तो दिस वीक इज़ ऑल्सो लाइक दिस कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं और एक दूसरे के साथ जो एक्सेप्टेंस या एग्रीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपके घर में, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके नियर एंड डियर वंस, योर क्लोज वन और या पार्टनर, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिले। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए आ रहा है टॉक्सिक विच, दिस इज इंडिकेटिंग अ एनर्जी। यहाँ पे इस वीक में आपके लिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको करियर में भी सपोर्ट करे,
पीपल आर निगलेक्टिंग यू, इग्नोरिंग यू, या आपके बारे में बुराई करना, आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत फहमी फैलाना, रूमर्स उड़ाना, ये चीज़ें क्रिएट करते दिखेंगे। तो जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ओके दीज गाइज विल गोना हेल्प मी इन दिस, वो नहीं होगा। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए टॉक्सिसिटी आ रही है आपके एटमॉस्फेयर में, एवरीबडी इज़ नॉट लविंग एंड टेकिंग केयर ऑफ़ यू। तो आपको इस चीज़ से गुजरना होगा, हैंडल करना होगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि आपको जहाँ पे हेल्दी वाइब्स दिखनी थी वहाँ पे हेल्दी नहीं दिखेंगे, एंड दैट्स गिव यू द मेंटल स्ट्रेस। लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की। So we have this, the divine eagle, okay, and the guidance is rise above challenges, soar to new heights। ये जो challenges आ रहे हैं ना आपको, जो देखने को मिलेंगे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, यही आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, यही आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, यही आपको न्यू हाइट्स, नई अचीवमेंट, न्यू सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, अवॉइड नहीं करना, एस्केप नहीं करना, बस अपनी बात पे अड़े रहना है और अपने काम को परफेक्शन के साथ करना है। दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू कैंसर, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग जिसमें आप अपनी गाइडेंस, अपनी प्रेडिक्शन या अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, सो पर्सनल रीडिंग बुक करें फ्रॉम द वेबसाइट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनली आपके लिए लियो 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ टाइम ऑफ विक्ट्री, इट्स अ टाइम ऑफ जस्ट सेलिब्रेशन, इट्स अ टाइम ऑफ जस्ट एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक। हर कोई शामिल है, हर कोई खुश है और देयर इज लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये वीक आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर जगह पे आपको अट्रैक्शन मिल रहा है, ऑनर मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रही है, हर कोई आपकी बात कर रहा है, आपसे वाह वाह कर रहा है। सो दिस मीन्स कि ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप बहुत कुछ इन्जॉय करेंगे। और देखो यू आर जस्ट ड्रेसिंग अप, एवरीबडी इज़ लाइक यू नो फीलिंग ग्रेट, स्पेशल टाइम। तो आपके लिए ये वीक स्पेशल है, वो आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो या आपके किसी ओकेजन से रिलेटेड हो या आपका कोई एक इवेंट और फैमिली इवेंट, समवेयर यू आर कमिंग लाइक परफेक्टली यू नो एंगेजिंग इन लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन एंड कूल टाइम जो आपके लिए बनेगा। लेट मी सी लियो आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज है। 9 ऑफ कप, करियर वाइज भी आप काफ़ी सेटिस्फाई फील करेंगी कि ठीक है ये काम हो गया, ये चीज़ मैंने कर ली, ये चीज़ मैं अचीव करना चाहता था या ये चीज़ मैं चाहती थी और ये हो गया। तो यू आर जस्ट रिलैक्सिंग एंड फीलिंग हैप्पी कि आई हैव डन सो ग्रेट, आई हैव यू नो रियली अचीव सो मच थिंग सो फार। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ में खुश हैं और गॉड को भी थैंक यू बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी है, आपका वर्क बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सेटिस्फाई फील हो रहे हैं। लेट मी सी पर्सनल प्रोफेशनली तो आप बहुत खुश आ रहे हैं, तो आपके लिए गॉड के क्या गाइडेंस है। वी हैव द बुध, मर्कुरी, एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली। देखो तो मर्कुरी आ रहा है एंड दिस इज इंडिकेटिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखो, इससे आप किसी को इम्प्रेस कर लेंगे, किसी को आप कन्विंस कर लेंगे, किसी को आप अपनी बात समझा पाएंगे अच्छे से। ऐसा करके चलें, इससे आपके ज़्यादा अच्छे से काम बनेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग जिसमें एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर, गाइडेंस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको जाननी है, सो लिंक शेयर कर दिया है, वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द एम्प्रेस। वर्गो, दिस इज द ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे। इट्स एम्प्रेस इज इंडिकेटिंग अ लवली पीरियड जहाँ पे आप अपनी इवन दैट लाइक नर्चरिंग एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, लविंग एनर्जी, फेमाइन एनर्जी, मदरहुड एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ब्यूटी एंड ब्लेसिंग दोनों मिलेंगी, प्रोस्पैरिटी एंड हैप्पीनेस, रिचनेस इन ऑल एंड अराउंड यू, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी। तो ये वीक आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा और आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं और कल्टिवेट कर रहे हैं, गुड न्यूज़ पा रहे हैं, सरप्राइजेस पा रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। एंड इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एज टू बिकम अ मदर, तो उसकी भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिलेशनशिप में बहुत लव एंड रोमांस आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी वर्गो, आपके करियर को लेके ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव 4 ऑफ कप। करियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक अपसेट एनर्जी आ रही है इमोशनली कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये वाली अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, ये चीज़ कब मिलेगा, ये कब होगा। तो आपके मन में सेंस ऑफ वरी या फिर क्या एंजाइटी चलती रहेगी जो आपको मेंटल स्ट्रेस देगी कि ये सब चीज़ तो ठीक है, वो कब मिलने वाला है। तो आपका ध्यान यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने जो चीज़ नहीं है उस पर रहेगा या इमेजिनेशन में रहेगा या फिर जो
माइंड में अभी तक है, मतलब जो रियल में अभी नहीं हुआ आपके लिए, आप उसी में बार बार सोचते रहेंगे और आपके मन में वही चलता रहेगा गोल कि ये कब पूरा होगा, ये कब पूरा होगा, ऐसा करके। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस ही हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है लक्ष्मी जी? देखो यहाँ पे भी आपके लिए गॉडेस आ रही है और ये भी अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी थ्रू ग्रेटिट्यूड, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। आपको यहाँ पे अभी ना जो प्रॉस्पेरिटी है वो आएगी विद ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना पड़ेगा गॉड को, जो मिला है उसको पहले उसके लिए आभारी हो, तब आपको और ज़्यादा जो वैल्यू है, जो आपको ब्लेसिंग चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। ऐसा करना आपके लिए फेवरेबल होगा, ठीक है। सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग विच यू हैव सो दैट यू विल रिसीव मोर। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनली अपने लिए क्वेश्चन, अपने गाइडेंस, फ्यूचर प्रेडिक्शन एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन की, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट से ये रीडिंग आपको बुक करनी होगी। ऑल राइट, सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो दिस वीक एनर्जी फॉर यू, वी हैव द 7 of Cup. Personally, it's a time of 7 of Cup and that means कि further new plans. इस वीक में आप अपनी नई डिज़ायर के बारे में सोचेंगे, ये विश कब करनी है पूरी, ये कब होगा, ये वाली विशेस के साथ मुझे जाना है। तो इमोशनली बहुत ड्रॉन हो रहे हैं अपने फर्दर प्लानिंग को लेके। इस वीक में आप ये भी बहुत सोचेंगे क्या मुझे यहाँ ट्रैवल कर लेना चाहिए, क्या फिर मुझे अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, या फिर मुझे एक्सपेंसिव क्लोथ्स को, या फिर मुझे अपनी लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करना है। इस तरीके से आपके मन में ना अपने फ्यूचर को लेके, स्टैंडर्ड को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, अपनी स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे। इसमें आप अपने रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी कुछ सोच सकते हैं कि क्या फ्यूचर है साथ, क्या यहाँ पे सब कुछ हैप्पी रहेगा, क्या हम दोनों एक साथ आगे बढ़ पाएंगे, लाइक दिस, ओके। क्योंकि सारी एनर्जी फ्यूचर कंसर्न की आ रही है विद चॉइसेस। कुछ आपको पर्सनल लाइफ में चॉइसेस भी मिल रही हैं जिनको लेके आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कब मिलेगा, और मैं जो अपॉर्चुनिटीज़ इनमें से क्या चुनूँ जिससे कि बेस्ट सक्सेस मिले। सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू हेयर एज द विच इज़ इन क्वीन ऑफ पेंटिकल। करियर को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी आ रहे हैं, आपके पास मनी आ रहा है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है। स्पेशली द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग, देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस। आपको जो मिलना है वो मिलेगा और आपको बस अपनी तरफ से फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस लेके चलना होगा। क्योंकि आपके लिए इस वीक की एनर्जी ऐसी है कि इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, और आप चाहेंगे अपना काम कुछ करूं, अपना कुछ स्टेबिलिटी लाएं, अपनी सेविंग, या मेरे पास फ्रीडम फाइनेंस की कब आने वाली है, या मेरे पास जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो और ज़्यादा बढ़े। इस तरीके से आप अपनी तरफ से मनी माइंडेड हो रहे हैं और फाइनेंशियल गोल को ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीक में। सो आपके लिए गॉड की गाइडेंस क्या है? दिस इज द नेचर स्प्रिट, ब्यूटी लाइज इन द कनेक्ट विद नेचर, अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आपको अभी नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, नेचर को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, नेचर को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेचर की ब्यूटी को समझेंगे उतना आपके पास भी बहुत क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी आएगा। Okay, so this is what coming overall, and I hope now you have the clarity. If you want overall a reading for you for future, for prediction, और या फिर अपने लिए कोई गाइडेंस अपने क्वेश्चन के बेसिस पे, तो पर्सनल रीडिंग बुक होगी, आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द हाई प्रेस्टिस। ये कैसा वीक है जहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियो टाइमिंग के वाइज आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं विद योर हैंड। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, आप अपने बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी देंगे, ना कि आसपास के लोगों को, सिचुएशन को, एंड लाइक दिस। एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आपके लिए आ रहा है हाई प्रेस्टिस। आप हो सकता है अपने गुरु, अपने मेंटर, या फिर अपने किसी पर्सन से गाइडेंस भी लें अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे क्रिस्टल्स एंड टैरो एंड योर एनर्जी, एवरीथिंग इज कमिंग। सो दिस मीन्स कि आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो रहे हैं और आप उसी बेसिस पे सारी चीज़ों को प्लान करेंगे। ओके, नाउ अबाउट योर करियर। तो ये वीक पर्सनली तो बहुत अच्छा है, मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी हो रही है, चीज़ों को लेके आप सिक्योर हो रहे हैं। देन वी हैव
द 10 ऑफ सॉर्ड। करियर को लेके आप मेंटली एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि जो चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिससे कुछ उम्मीद करी या फिर जहाँ से कोई आपको आपको ऐसा था कि ग्रीन सिग्नल मिलेगा या फिर यहाँ पे काम बन जाना चाहिए, वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, एंड दैट्स गिविंग यू दी एग्जॉस्ट एनर्जी कि कब तक सर्च करें, कब तक फिगर आउट करें या फिर कब तक इन चीज़ों को पाने की कोशिश करें। इस तरीके से आप मेंटली चीज़ों को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, सो लेट मी सी इस वीक के लिए आपके लिए गॉड की गाइडेंस क्या है। दिस इज द मून गॉड एंड फाइंड पीस इन स्टिलनेस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उनको स्थिर करने की ज़रूरत है, और ऐसा करने से अपने वाटर को मतलब आपको स्टेबल करना है। ऐसा करने से आप अपने लिए बिल्कुल सही गाइडेंस, बिल्कुल सही रास्ता और सही इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट अपने लिए पर्सनल रीडिंग, अपने क्वेश्चन या अपने किसी भी तरीके के इशू को रिजॉल्व करने के लिए टैरो रीडिंग चाहिए, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द जजमेंट। पर्सनली आपके पास कुछ डिसीजंस बनने वाले हैं और आप इस वीक में डिसाइड कर लेंगे कि अब फाइनली दिस इज़ माय वे, जिसमें आप अपने लॉजिक एंड और अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं और डिसीजंस आप उसी बेसिस पे ले रहे हैं। इस वीक में आप इमोशनल नहीं दिख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक सही जजमेंट लूँ जो मेरे लिए या आगे लोगों के लिए या फिर फ्यूचर के लिए बेहतर रहे। तो माइंडफुल होकर आप डिसीजन लेंगे। साथ में ये रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, साथ में आपके पास ना हीलिंग आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, कोई इशू चल रहा था तो वो सॉर्ट हो जाएगा, या आप जिन यूनिवर्स से कोई प्रेयर कर रहे थे कि ये काम बन जाए तो वो हो जाएगा। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम ओवरऑल फॉर यू। एंड इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए आ रहा है करियर के लिए है 6 ऑफ कप। करियर में आपके लिए मिल रही है गाइडेंस। बेसिकली इस वीक में आपको मिल रहा है रिवॉर्ड। तो इस वीक में आपको वो गिफ्ट हो, अप्रिशिएशन हो, रिवॉर्ड हो या ग्रोथ हो या कोई प्रमोशन, हाइक और एनी काइंड ऑफ गुड न्यूज़ अबाउट बेटर अपॉर्चुनिटी। करियर में आपकी मेहनत के बेसिस पे जिस भी काम में आप प्रीवियसली काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं उसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा, उसमें कुछ ग्रोथ प्रोग्रेस नज़र आएगी। तो ये वीक काफ़ी सेटिस्फाइंग है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एज वेल, करियर एज वेल। ठीक है, हार्मनी एंड पीस आ रहा है दोनों तरफ। पुराने लोगों से भी मिल सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि आपकी एनर्जी में यहाँ पे 6 ऑफ कप ओल्ड कनेक्शन के साथ भी कम्युनिकेशन बन रहा है। नाउ अबाउट योर गाइडेंस, आपके लिए गॉड की गाइडेंस क्या है। सो वी हैव द गॉडेस ऑफ ऑफरिंग एंड दिस इज शोइंग कि ऑफर योर बेस्ट टू द वर्ल्ड, गिव विद सैनिटी। इट्स अ टाइम जहाँ पे ना आपको अपना बेस्ट ऑफर करना है, काइंडनेस शो करें, अपनी स्किल्स को बेस्ट ऑफ बेस्ट लेकर आएँ, अपना अच्छा बिहेवियर अपनी तरफ से, ट्रू लव आप ऑफ़र करें। ऐसा करने से अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट जो यूनिवर्स ने आपको दी, उन चीज़ों को ऑफ़र करो। बहुत कंजूसी नहीं करनी है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, किसी की मदद करने में, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे बनेंगे तो आपके पास भी बहुत सारी ऑफरिंग आ जाएंगी। आपको भी जो गॉडेस हैं ऑफरिंग की, वो आपको भर भर के बहुत कुछ यहाँ पे खुशियाँ देने वाली हैं। ठीक है, दिस इज़ वॉट कमिंग। एंड इफ़ यू वॉन्ट टैरो रीडिंग फॉर यू, फॉर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्रेडिक्शन या फिर किसी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। पर्सनली आप आगे बढ़ रहे हैं बाय लिविंग बिहाइंड एवरीथिंग दैट्स ब्लॉकिंग यू, दैट्स गिविंग यू ट्रॉमा, या कुछ चीज़ें थी जो आपको बार बार रिस्क लेने से रोक रही थी, टेंशन ले रही थी। तो ये एक वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी उसी से बात कर रहे हैं जिससे आपका फ़ायदा है या फिर जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप अपना टाइम बिल्कुल वहीं वेस्ट नहीं कर रहे जहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप अपॉर्चुनिस्टिक रहेंगे, साथ में थोड़ा डिसीव एनर्जी भी आ रही है, तो थोड़ा बच के रहना होगा। इस वीक में कोई धोखा दे सकता है, कोई आपको बैक स्टैप कर सकता है, कोई राइट टाइम पे आपको जहाँ जिनकी ज़रूरत थी वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको छोड़ के कहीं और इग्नोर हो गए, तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा। करियर में वी हैव द 5 ऑफ कप। करियर में आपकी एनर्जी आ रही है कि आपने जो खोया है, जो आपको अभी नहीं मिला है, या जो चीज़ आपने अभी तक मिल जानी चाहिए थी बट आप हासिल नहीं कर पाए, आप उसको लेके इमोशनली स्ट्रेस ले रहे हैं। दिस इज समथिंग कि आप किसी चीज़ को लेके रिग्रेट या गिल्ट कर रहे हैं। मे बी इस वीक में आप कुछ एक्सपीरियंस करें एंड देन यू रियलाइज़ कि ये तो मैं पहले कर लेता, या तो ये पहले हो जाता, ये पहले बेस्ट था, या जब अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने क्यों मिस कर दी। इस तरीके से आपके मन में कुछ साइकोलॉजिकली चेंजेस इमोशनली दिखेंगे जो
पर्सनली लाइफ में तो यहाँ पे आपकी एनर्जी आ ही रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं स्टकनेस से, प्रॉब्लम से, लेकिन हाँ कोई धोखा दे सकता है, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। दूसरा, करियर में इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है क्योंकि आप पास्ट की चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं, जो चीज़ अब नहीं वापस आ सकती उस बारे में सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव द एनर्जी ऑफ गॉड ऑफ वॉर। इट्स अ टाइम टू डेवलप डिसिप्लिन एंड फोकस, अचीव योर गोल विद डिटर्मिनेशन। हिम्मत रखोगे, डिटर्मिनेशन रखोगे तो गोल अचीव होगा, रिजल्ट मिलेगा। इट्स अ टाइम टू जस्ट फोकस ऑन योर गोल विद डिसिप्लिन। ओके, सो दिस इज ऑल। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग अपने लिए, टैरो रीडिंग, अपने क्वेश्चन, अपने प्रेडिक्शन या अपने किसी क्वेश्चन को लेके, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 2 ऑफ कप। एक्वेरियस, इट्स अ लवली टाइम जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं हैविंग सिपिंग कॉफ़ी और हैविंग अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और नियर और रोमांटिक पार्टनर। तो ये टाइम ऐसा जहाँ पे आप अकेले भी फील नहीं कर रहे, ना ही आप सैड हैं, ना ही आप अपसेट हैं। यू आर इमोशनली कमिंग वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड यू आर जस्ट फीलिंग लाइक ग्रेट, यू आर जस्ट फीलिंग लाइक अमेजिंग। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट टुवर्ड्स फ्यूचर। तो लव रोमांस भर भर के दिख रहा है एक्वेरियस इस वीक में। इसी के साथ में आप ये हो सकता है पार्टी, फंक्शन, इवेंट्स, इन सब में आप इन्वॉल्व रहें। करियर की बात कर लेते हैं। वैसे भी एक्वेरियस, जैसे कि ये तो आपका सीजन चल रहा है तो मे बी आप बर्थडे ही सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में भी आप बहुत मोटिवेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, आपको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, हर कोई आपकी वाह वाह कर रहा है। और आपको जहाँ जिस तरीके से ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, केमिस्ट्री बॉन्ड बनाना है आपको अपने बॉस के साथ, टीम के साथ, अपनी प्रिपरेशन, कंपटीशन में, वो सब बिल्कुल सीमलेसली हो रही है। तो ये वीक आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली दोनों अप टू द मार्क है, बेस्ट है। अब तक के जितने भी मैंने ज़ोडिक साइन करे हैं आप सबसे लकी आ रहे हैं। सो गो अहेड विद कॉन्फिडेंस। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर गॉड का क्या मैसेज है। ओके, एज एन गाइडेंस we have the Ganga, the river goddess. Purify your thoughts and actions, seek inner cleansing. It's a time to अपने अपने thoughts को और purify करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा clean करने की ज़रूरत है, अपने actions को भी, जिससे कि आप inner क्लीनिंग करें, आप अपने अंदरूनी जो भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, उस सबको दूर कर दें। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आप माँ गंगा जा सकते हैं और आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो you can take a trip to the ऋषिकेश। so this is all and I hope this will help you। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, टैरो रीडिंग फॉर यू, फॉर योर गाइडेंस फ्यूचर, तो आपके लिए मैंने वेबसाइट की रीडिंग बुक कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दिया है इन डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय। Hi Pisces, now your season will going to start very soon by the end of this week। तो लेट्स सी, चेक करते हैं ये वीक आपका कैसा रहेगा। पर्सनल लाइफ को लेके देखते हैं द टावर। पर्सनल लाइफ में तो जो जो भी बेकार चीज़ें आपकी लाइफ में वो आपसे दूर हो रही है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील तो होगा कि वाई सो, अब वो साथ क्यों नहीं है, यहाँ पे धोखा क्यों मिला मुझे, या ये चीज़ क्यों इस तरीके से अचानक से क्लोज़र हो गई, या इस तरीके की न्यूज़ मुझे क्यों मिली जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, डिस्ट्रक्टिव क्यों है, यहाँ पे सब कुछ क्लोज़र की तरफ है। तो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपके लिए रियल में ऑथेंटिक नहीं थी, लॉयल्टी नहीं थी, ट्रस्ट नहीं थी, या फिर जहाँ पे परफेक्ट बॉन्ड नहीं था, वो चीज़ें आपके लिए शैटर हो रही हैं, वो चीज़ें क्लोज़र हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, नाउ अबाउट योर करियर, यहाँ पर चेक कर लेती हूँ करियर को लेके क्या एनर्जी आ रही है। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके यहाँ पे सिंपल एनर्जी है, और लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन डालेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे या आपको चैलेंज करेंगे। तो ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आपको अपना काम, अपना लीडरशिप रोल या फिर अपनी करेज को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि और लोग चाहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या इमोशनली डाउट में डालें। तो ये वीक आपके करियर को लेके है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो यू हैव टू शो द करेज, हिम्मत लानी होगी। और जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे तो चीज़ें आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें कट आउट हो रही हैं, वो कोई रिलेशनशिप हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मन में सोच रहे थे प्लानिंग, लेकिन वो आगे प्लानिंग फर्दर नहीं चल पाई। लेट्स सी नाउ आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है। दिस इज़ द काल भैरव। देखो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है
फियर्स ब्लॉकिंग यू, कन्फ्रंट योर फियर्स। तो जो फियर है ना आपके मन में ना, वो ही है जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस टाइम आपको ना उनको एक्सेप्ट करना है, उनको फेस करना है। ओवरकम योर इनर डायमंड्स एंड प्रोटेक्ट द वनरेबिलिटी। तो इस टाइम जहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप ना काल भैरव की पूजा करें, या फिर आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर ले आएँ। जो वो डर है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये सब फियर्स को ख़त्म करना होगा, तभी आप रियल सक्सेस पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, तो आप ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना फ्यूचर, अपनी गाइडेंस या किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन, बाय।